तो पहले हम जो आज एक जो टॉपिक ले रहे हैं, सबसे पहले हम जो ले रहे हैं म्यूटेशन ले रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन है सडन चेंज इन नाइट्रोजन बेस पेयर। लेकिन इनिशियली क्या था, जब इसके भी डिस्कवरी हुई थी, म्यूटेशन शब्द की डिस्कवरी हुई, तो उस वक्त ह्यूगो डी बरीज ने जो चीज एक्सप्लेन की थी एज ए म्यूटेशन, वो आज के समय आइडेंटिफाई हुआ, वो क्रोमोसोम की में ब्रेकेज हुआ था, क्रोमोसोम में चेंजेस थे, इसलिए उसको आज के समय में म्यूटेशन कंसिडर नहीं किया था। लेकिन जब कभी भी आप स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं म्यूटेशन को, तब आप म्यूटेशन में उस क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी एक्सप्लेन करते हैं एज ए, बिकॉज जो द टर्म ऑफ म्यूटेशन गेन बाय ह्यूगो डी बरीज, और उसने जिस चीज को देख के म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया था, वही एग्जाम्पल आज की डे में म्यूटेशन नहीं कहलाता। ठीक है ना। तो अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन का ब्रॉड क्लासिफिकेशन लें, तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था म्यूटेशन का, उसमें चलते हैं हम। तो म्यूटेशन दो में बढ़ता है। एक तो होता है पॉइंट म्यूटेशन, जो मेन म्यूटेशन है, जो एक्चुअली म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल। पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। हम यहाँ क्रोमोसोम म्यूटेशन को क्यों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उसने क्रोमोसोमल म्यूटेशन आइडेंटिफाई किए थे, जो बाद में कहा गया ये क्रोमोसोम म्यूटेशन। लेकिन जब तक ये वर्ड चला तब तक इन्हीं को ही म्यूटेशन माना जाता था उस वक्त तक। ठीक है, तो इसलिए हम इनको स्टडी में लेते हैं। लेकिन जब म्यूटेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो म्यूटेशन की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ये जिनका है चेंज इन सिंगल नाइट्रोजन बेस, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक नाइट्रोजन बेस में, सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस में चेंज हो रहा है, उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अगर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन की ही बात करें तो इसमें क्या होता है, कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। सपोज अगर कोई म्यूटेशन है, एक क्रोमोसोम है ये, और इसमें मान लीजिए यहाँ 3 जीन है, ए बी सी डी ई एफ। इसके कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ ए और बी तो रही और सी यहां से हट गई, और डी ई एफ, ये बेसिकली जो सी थी वो गायब हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें चली जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिलीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक कोई जो नाइट्रोजन बेस था वो रिपीट हो गया। सपोज मान लीजिए ए बी बी सी डी ई एफ, ये हमारी दो बी एक जीन थी, यहाँ बी क्या आ गई, 2 बार आ गई सपोज। तो यहाँ जो बी जीन है, यहाँ देखिए जीन की बात कर रहा हूँ, जीन में तमाम नाइट्रोजन बेस होंगे, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस नहीं होता, इसको म्यूटेशन कहते हैं। जीन में हमारे ढेर सारे नाइट्रोजन होते हैं, कई नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिसको हम जीन में कंसीडर करते हैं। तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या इशू है कि इसमें एक साथ हम कई नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, इसीलिए हम इसको म्यूटेशन नहीं कहते हैं। तो दो ये कंडीशन हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक जीन डबल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। यानी एक जीन थी वो क्या हो गई, वो डबल हो गई। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है हमारी, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है ए, और मान लीजिए ये वाली जो सीक्वेंस थी बी सी डी ई, ये उलट जाए आपस में, इसे इन्वर्जन कहते हैं बेसिकली। यानी अब क्या हो जाए कि ये जो डी ई वाला था हिस्सा ऊपर चला जाए, यानी ए के साथ तो आ गया ई डी, और इसको जो एफ था इसके साथ आ गया हमारा सी बी। ये बेसिकली ये हिस्से क्या हो गए, इन्वर्ट होकर उलट गए, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब हिस्से उलट जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन। ठीक है ना। एक और कंडीशन आ सकती है कि ये जो यहाँ तो डुप्लीकेट हुआ है, एक जीन डबल हो गई थी। दूसरी ये भी कंडीशन आ सकती है किसी दूसरे क्रोमोसोम का कोई हिस्सा आके इससे लग जाए। सपोज ये मान लेता, नॉर्मली इसने पेयर में क्या चल रहा था, ए बी सी डी ई एफ था हमारा, कोई एक क्रोमोसोम अलग से किसी दूसरे ग्रुप का क्रोमोसोम है, सपोज ये है, और ये क्या था, जी एच आई डी ई एफ, और यहाँ यानी ए बी सी तो यहाँ रहा ए बी सी, जो डी एफ था इसका इस पे चला गया, इसका इस पे चला गया, ए बी सी की जगह डी, यहाँ सॉरी जी एच आई
JKL कर दिया और यहाँ क्या आ गया JKL, यानी किसी दूसरे हिस्से क्रोमोसोम की पूरी आर्म टूट के आके लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बट ये क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से, क्रोमोसोमल एब्रेशन से बेसिकली, यानी क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है और क्रोमोसोम की एक जीन में चेंज हो रहा है, एक पार्ट में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली एक क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी बात पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं हम। ठीक है ना, पॉइंट म्यूटेशन जो होते हैं, नेचुरल सी बात है, जो एक्चुअल म्यूटेशन है, जिनको म्यूटेशन मानते हैं, उन पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि और ये ट्रू म्यूटेशन है जिसको हम डेफिनेशन में फिट होते हैं, यानी चेंज इन सिंगल नाइट्रोजन बेस। इसमें सिंगल नाइट्रोजन बेस में चेंज आएगा। अब ये अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन मतलब कि सपोज मान लीजिए कोई सीक्वेंस थी ATGCTGA थी, म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने के बाद ये हो गई ATCTGA, यानी ये जो G था वो कन्वर्ट किससे चेंज हो गया, G चेंज हो गया C से। ठीक है ना, तो G जब C से चेंज हो गया तो इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट म्यूटेशन कहते हैं। एक नाइट्रोजन बेस गया और उससे दूसरा नाइट्रोजन बेस आ गया। नाइट्रोजन बेस आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, पुरीन एंड पिरामिडीन। उसी आधार पे हम इसको दो में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्शन। अगर पुरीन पिरामिडीन से रिप्लेस हो, पिरामिडीन पुरीन से रिप्लेस हो, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्शन, यानी पुरीन की जगह पिरामिडीन आ जाए या पिरामिडीन की जगह पुरीन आ जाए। और अगर पुरीन की जगह पुरीन आए और पिरामिडीन की जगह पिरामिडीन आए तो उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम, किसी को ATG वाले को, तो यहाँ क्या हुआ इस वाले केस में कि ATGCTGA, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन यानी कि इसमें क्या हुआ, जो बेसिकली ये वाली थी हमारी ATGC, जो T थी हमारी, बेसिकली T की जगह क्या आ गया, C आ गया, साइटोसिन आ गया, इस जगह थायमिन की जगह। साइटोसिन और थायमिन दोनों ही क्या कहलाते हैं प्रीति, साइटोसिन और थायमिन दोनों को हम क्या कहते हैं हिमांशी? अच्छा माइक बंद है, सॉरी। साइटोसिन और थायमिन को क्या कहते हैं हम, पिरामिडीन। पिरामिडीन, यानी पिरामिडीन से पिरामिडीन चेंज हुई है तो ये कैसा हो गया, इस केस में ये क्या है, पिरामिडीन से चूंकि पिरामिडीन चेंज हो रही है तो ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्यों, दोनों ही पिरामिडीन सिंगल नाइट्रोजन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि पुरीन क्या होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर पुरीन से पुरीन चेंज आएगी तो उनके बेसिक लेंथ और उसमें ज्यादा डिस्टेंस में अंतर नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। पिरामिडीन से कराई पुरीन पुरीन से को, जो इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस होगा वो चलता रहेगा। लेकिन इसका उल्टा होगा कि ये इससे रिप्लेस हो, ये इसके तो डिस्टेंस का इश्यू हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर आप देखिए इस वाले केस में हमने पहला एग्जांपल लिया सब्स्टिट्यूशन, ग्वानिन जो था साइटोसिन से रिप्लेस हो गया। ग्वानिन क्या है, ग्वानिन है पुरीन और साइटोसिन है पिरामिडीन। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। ट्रांजिशन में पुरीन से पुरीन रिप्लेस होती है और पिरामिडीन से पिरामिडीन, यानी कि
पुरीन से पुरीन मतलब ए की जगह जी आएगी या जी की जगह ए आएगी, और ऐसे पिरिमिडीन से पिरामिडीन मतलब सी की जगह टी या टी की जगह सी आएगा। ट्रांसवर्सन में ए की जगह टी या सी आएगा, पुरीन रिप्लेस बाय पिरिमिडीन, एंड पिरिमिडीन सपोज थायमिन है, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय पुरीन यानी एडेनिन ग्वानिन से। लेकिन आप इस वाले सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या देख रहे हैं, एक चीज तो पक्की है कि जो भी हो रहा है, हम यहाँ सबके एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला म्यूटेशन ये हुआ इसमें सपोज, और दूसरे में ये हो सकता है इस वाले मैन हमारा ये था, अच्छा ये हाँ जी मान ली, मैन हमारा सी की जगह टी आया, जब सी की जगह टी आया तो ये हमारा क्या हो गया, यानी थायमिन, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिशन। और यहाँ सी की जगह जी आ गई, ये क्या होगा, ट्रांसवर्सन। लेकिन दोनों ही केस में क्या देख रहे हैं आप कि नाइट्रोजन बेस क्या है, 3-3 के सीक्वेंस में पढ़े जाते हैं, आपको पता है। नाइट्रोजन बेस की जब प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो नाइट्रोजन बेस में दो चीज कही जाती है, एक तो नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस कॉमालेस होते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस में कॉमा नहीं होता, दे कंटिन्यूअसली रीड। और दूसरी क्या होता है, 3-3 में पढ़े जाते हैं। अब यहाँ भी एक इश्यू बनता था कि नाइट्रोजन 2 के कोड में क्यों नहीं पढ़ते आप, ये भी तो हो सकता था कि 2 के में पढ़े आप ये भी हो सकता था 4 में कोड में पढ़े, 3 ही क्यों आए, कोई बता सकता है? कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि 3 ही क्यों है नाइट्रोजन बेस, 3 में ही क्यों स्टडी करते हैं हम नाइट्रो कोडन को, 3 ट्रिपलेट ही क्यों कहते हैं हम उसको, ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई ये डुप्लेक्स या टेट्राड हो सकता है? कौन बताएगा इस बात को? कौन बताएगा, बताइए। सर इसका रीजन ये तो नहीं है कि जो हमारा सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है सर जो थायमिन होता है, ग्लाइसिन, सर ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट होता है ग्लाइसिन। सर आपने एक टाइम बताया था कि हमारे थाइमस में नहीं सॉरी सर थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है वो थायराइड हो रहा था आपका 4 की पावर 3 सर, 4 की पावर 3, हाँ 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 64 4 into 4 64 है ना। यहाँ 4 की पावर 2 हो रही थी तो 4 into 4 8 हो रहा था, तो इस केस में क्या हो रहे हैं, 64 हो रहे हैं। और अगर 5 पे ले जाता हूं तो 4 की पावर 5 ये लगभग पहुंच जाएगी 120, कितनी हो जाएगी, 8 128, ठीक है ना। तो ये जो बीच की कंडीशन है हमारी, ये अमीनो एसिड है हमारे, ये 64 वाले से हमारे 22 अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं बाद में आती है अलग, जब जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अमीनो एसिड जेनेटिक कोड में, कि 1 अमीनो एसिड कैन बी कोड बाय मोर देन 1 अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये तो एक अलग चीज आ गई जो म्यूटेशन का पार्ट नहीं थी कि भाई 3 का ही कोडन होता है। हमने यहाँ लिया था जो तो हम पॉइंट से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात कर रहे थे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो गया था, पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एक, और वहां क्या आप देख रहे थे कि जो 3 नाइट्रोजन बेस थे, जो एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, हमारे लिए इसकी जगह चेंज हुआ था एडेनिन थायमिन ग्वानिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, यहाँ तो चेंज हो गया ये वाला। और दूसरे में एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, यहाँ ये हो गया, ये चाहे पुरीन हो या पिरामिडीन, ये दोनों ही पॉइंट म्यूटेशन है। अब देखिए 3 के हिस्से में पढ़े, 3-3 पढ़ते हैं हम, ये स्टडी हमारी फिक्स है। दोनों ही केस में मानिए, ट्रांजिशन के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है, केवल एक नाइट्रोजन बेस में ही अंतर आएगा, और एक नाइट्रोजन बेस का मतलब एक कोडन गड़बड़ होगा, यही कोडन तो गड़बड़ होगा बीच वाला बस,
सॉरी क्या हुआ, 3 3 के पढ़ रहे थे, ये वाला, ये जो कोडन, एक कोडन ये था, एक कोडन ये था, और अगला कोडन ये चल रहा है, मान लीजिए यहाँ सपोज टी ले लो। अब यहाँ भी यही कोडन है, क्या देख रहे हैं आप, केवल एक कोडन में अंतर आ रहा है, ठीक है। बाकी ये जो सेकंड वाला कोडन था ये चेंज हुआ, यानी जो प्रोटीन होगी उसमें मान लीजिए अमीनो एसिड 1, ये अमीनो एसिड 2 था, ये अमीनो एसिड 3 था, शुरुआत इसके कोड A1 A2 और A3, तो यहाँ केवल एक अमीनो एसिड में चेंज हुआ। तो फ्रेम शिफ्ट पॉइंट म्यूटेशन ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां एक ही उसमें चेंज होता है नाइट्रोजन बेस में, और वो भी सेम प्लेस पे रहते हैं। एक नाइट्रोजन बेस हटता है तो दूसरा नाइट्रोजन बेस आ जाता है, चाहे वो पुरीन से पुरीन आए, पिरिमिडीन से पिरिमिडीन आए। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक अमीनो एसिड का अंतर होगा, और जब एक अमीनो एसिड का अंतर होता है तो नेचुरली नो डाउट दिक्कत तो होती है, म्यूटेशन तो कोई, जैसे सिकल सेल एनीमिया कल हम दिखा रहे थे, सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल जब आपने देखा था तो आपने देखा था एक नाइट्रोजन बेस भी चेंज हुआ, उस सी की जगह टी आ गया था आई थिंक, और उसमें जो ऐसे एक पूरा एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, उसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। तो ये जो म्यूटेशन होते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ये डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं और ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। हर म्यूटेशन कोई ना कोई बीमारी कर सकता है, लेकिन ज्यादा डेंजरस नहीं है। क्यों, प्रोटीन में अगर 20 अमीनो एसिड लगे हुए हैं तो सिर्फ एक अमीनो एसिड में अंतर आया, बाकी 19 अमीनो एसिड सेम है। जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, और वो डेंजरस ज्यादा होते हैं, हार्मफुल ज्यादा होते हैं, मोस्टली मॉर्टेलिटी हो जाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। क्यों, वो पूरी प्रोटीन चेन को डिस्टर्ब करते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन केवल एक नाइट्रोजन बेस को डिस्टर्ब करेंगे, बाकी आपके नाइट्रोजन बेस सेम रहते हैं। अब लेते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल, बड़ा कॉमन एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं फ्रेम शिफ्ट का। ये सेंटेंस, अब मेरी शर्त क्या है, मान लिया कोई सेंटेंस है प्रोटीन का कि 3 3 के पॉइंट में पढ़ना है हमें, तो गॉड हैज 2 आई, एक सेंटेंस बनना है क्लियर कट। जैसे नाइट्रोजन बेस ले लीजिए आप, ए टी टी जी सी सी टी जी जी ए टी टी, कोई मान ले 3 3 और 3, सब 3 3 के बने हुए हैं, ये 3 ये 3 ये 3 ट्रिपलेट पड़े जा रहे हो, प्रोटीन के अमीनो एसिड लगते चले जा रहे हैं। और इस प्रोटीन का या इस सेंटेंस का एक मतलब है कि गॉड हैज 2 आई या कैट हैज 2, कुछ भी कर लीजिए आप, 3 3 का एक हमने सेंटेंस बनाया है। लेकिन यदि इसमें मैं कहूं कि सपोज ए डिलीट कर दिया आपने, ए शब्द की डिलीशन हो गया, तो बाकी अक्षर ऐसे कैसे रहेंगे। अगेन प्रॉब्लम क्या है, 3 3 में पढ़ना है गॉड, यहां तक तो सही रहा, लेकिन जिस जगह से चेंज हुआ हैज वा, मतलब जो सेंटेंस आपके समझ में आ रहा था, जिस जगह से पॉइंट ऑफ एंट्री है, डिलीशन है, इस म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट 2 प्रकार के होते हैं, डिलीशन और एडिशन। यहाँ क्या होगा, ए नाइट्रोजन बेस था सपोज मान लीजिए, वो डिलीट हो गया, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिलीशन और एडिशन द एंटायर चेंज विल, प्रोटीन चेन चेंज। जिस जगह कोई नाइट्रोजन बेस, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन बेस या तो ऐड होता है या डिलीट हो जाता है, या तो एडिशन होगा या डिलीशन होगा, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडिशन और डिलीशन द एंटायर चेन ऑफ प्रोटीन इज चेंज। जो प्रोटीन की पूरी चेन है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसमें कोई एडिशन हो जाए, शब्द एक शब्द मान लिए मैंने यहाँ पर आर ऐड कर दिया, सपोज आर ऐड किया, 3 गॉड हैज तक ठीक लगा, जिस जगह एंट्री हुई रोटवा वाया, यानी जो सेंटेंस इजीली पढ़ने में आ रहा था आपका, वो सेंटेंस समझ से बाहर हो गया। यहां पर ये पॉइंट ऑफ एडिशन डिलीशन था, ये पॉइंट ऑफ क्या है, दूसरा वाला पॉइंट ऑफ एडिशन है। क्लियर हो रहा है ये बात जी, तो आप लोग तो पढ़ चुके होंगे ना।
यस सर, क्लियर।